चीता कैंप के 50 साल पूरे होने पर चीता कैंप फेस्टिवल का किया गया आयोजन। चीता कैंप के 50 साल पूरे होने पर चीता कैंप फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन एनएसडीएफ के अध्यक्ष एमजी शेखर ने किया। इस कार्यक्रम में अनुशक्ति नगर के आमदार सना मलिक मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थी। पहले तो आपके ज़रिए हम चीता कैंप के सभी रहवासियों को और जितने भी लोगों का इस चीता कैंप के शुरुआत से लेके अभी तक योगदान है उनको हम शुभकामनाएं देते हैं और 50 साल पूरा हुआ उसकी खुशी सभी लोगों के बीच में साथ में शामिल होकर उनके साथ बांटते हैं। और चीता कैंप का ये 50 इयर्स का सेलिब्रेशन जो आज से मतलब जो कल से शुरू हुआ है और आज उसका ये कैरम टूर्नामेंट का एक फ़ाइनल डे था और आज का दिन है जो 17 में जिसको चीता कैंप में इलाके इधर शिफ्ट किया था। चीता कैंप का फर्स्ट डे माना जाता है, निर्माण का बर्थडे जैसा हम बोल सकते हैं वो माना जाता है। लेकिन एक छोटी सी पहल इधर से शुरुआत हुई है और जहाँ तक मैंने चीता कैंप की कल मेरी इन लोगों 2 दिन पहले हमारी इन लोगों से मुलाकात हुई थी तो पता चला इसको बड़े पैमाने में आने वाले कुछ महीनों में बनाने वाले हैं और क्योंकि कुछ अनअवेलेबिलिटी की वजह से ये नहीं हो पाया, लेकिन हम देखेंगे कि दिवाली के वक्त चीता कैंप फेस्टिवल बहुत बड़े पैमाने पे बनाया जाएगा और सिर्फ उसको चीता कैंप वाले नहीं, चीता कैंप के साथ जुड़े हुए इतने सालों से जिधर चीता कैंप में जितने सोशल वर्कर्स काम करते हुए आए हों, चाहे चीता कैंप के विदिन वाले हो या बाहर वाले हो, जितने पॉलिटिकल पार्टीज़ है सब एक साथ मिल के एक प्लेटफॉर्म पर आके इसको एक बहुत सक्सेसफुल इवेंट करेंगे आगे की प्लानिंग। चीता कैंप में मैं हमेशा बोलती हूँ बहुत सारे हिडन टैलेंट्स हैं और सारे टैलेंट्स अपने अपने जगह पे एक बहुत अहम तरीके से लोग निभाते हैं और उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और बताया जाए तो चीता कैंप में स्पेसिफिकली हर फील्ड में टैलेंट्स है, चाहे वो एक मतलब पढ़ाई में हम जाए इंजीनियर्स हो जाए या लॉयर्स हो जाए, डॉक्टर्स हो जाए, फिर हम स्टूडेंट्स को देखते हैं वो हर फील्ड में स्पोर्ट्स के एक्टिविटीज़ में, चाहे वो फिजिकल हो जाए या दूसरे का अलग का इंडोर एक्टिविटीज़ है, हर किसी फील्ड में हम चीता कैंप में टैलेंट देखते हैं और जो भर भर के भरा हुआ है। और एक छोटा सा हमने एग्जाम्पल देखा कि कैरम का टूर्नामेंट रखा तो कितना टैलेंटेड लोग बाहर है। साथ ही साथ डेवलपमेंट की बात करें चीता कैंप में तो हम देख ही रहे हैं कि रोड्स के काम चल रहे हैं, रोड्स के काम पानी के लाइन की वजह से थोड़े डिले हो रहे हैं, तो हम ये मानसून में भी इसको पूरा तरीके से होते हुए नहीं देख पाएंगे। चीता कैंप का रोड का जो एमजीआर रोड और गणेश कीर्ति मंडल का जो टेंडर में एक्सपायर हो रहा था उसे उन्होंने एक्सटेंड करके बारिश के बाद शायद 4-6 महीने और एक्सटेंड किया है, तो हम उसको देखेंगे बारिश के बाद होगा। साथ ही साथ जो पेरिफेरल हॉस्पिटल की बात हो रही है चीता कैंप में, वो पेरिफेरल हॉस्पिटल के लिए सर्वे उसकी जो रिक्वायरमेंट है या आगे आसपास कितनी जो भी बीएमसी की स्टडी होती है वो स्टडी और सर्वे चालू है, तो जब उसके ऊपर एक ठोस वो आ जाएगा तो आप लोगों को लोक प्रतिनिधि के ज़रिए बताया जाएगा। साथ ही साथ इधर चीता कैंप में हमने स्कूल को जो हमने देखा है कि पॉपुलेशन के हिसाब से स्कूल का जो नंबर्स है और जो कैपेसिटी है वो कम है, तो हमने एक रिक्वेस्ट डाली है कि हम ये शाहजी स्कूल जो है उसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरीके से एक्सपेंशन करने का सर्वे किया करें और उसमें उसको कैसे वर्कआउट कर सकते हैं उसकी आइडिया हमें बीएमसी से पता चले, तो उसका भी सर्वे बहुत जल्दी चालू होगा। तो ये कुछ है, हम हेल्थ के फील्ड पे, एजुकेशन के फील्ड पे और साथ ही साथ स्पोर्ट्स के फील्ड पे और इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड पे सभी पे काम कर रहे हैं और धीरे धीरे हम देखेंगे जैसे जैसे लोगों की मांगे आती है वैसे वैसे हम वो छोटी मोटी मांगे भी पूरी करते हैं, लेकिन पूरी तरीके से देखा जाए तो एक साथ कोई नक्शा नहीं बदलता है, लेकिन एक छोटी छोटी पहल है जो बड़े कामों में तब्दील होती है, वो हम आगे उसकी कोशिश पूरी करें और आने वाले कुछ दिनों में वो दिखाई देगा। एक छोटी सी पहल की थी क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब मेरे पिताजी 2009 और 14 तक के टेन्योर में ऐसी सब एक्टिविटीज़ करते थे, तो जब हम बैठते हैं हमारी टीम के साथ तो हमने डिसाइड किया कि एक छोटा सा इंग्लिश स्पीकिंग क्लास हो जाए या कंप्यूटर क्लासेस हो जाए या ड्राइंग क्लासेस हो जाए, साथ में साथ एक हाफिज़ जी को अपॉइंट करके बाकी सब दीनियात की भी अरबी क्लासेस भी हो जाए। ये सभी कोशिश की हमने कि एक छोटा सा समर कैंप एक इनिशिएट किया जाए और हमें अब देखना था कि हमें किस तरीके का रिस्पॉन्स आता है, तो रिस्पॉन्स बहुत ही बढ़िया हुआ और लोग जो बच्चे हैं समर कैंप में पूरे उत्साह के साथ पार्टिसिपेट किए और आने वाले दिनों में जब हम अगली बार करेंगे तो इसको बड़े पैमाने पे करेंगे और हम ये भी कोशिश करेंगे कि ये सारी एक्टिविटीज़ जब चीता कैंप का दिवाली के वक्त या अक्टूबर के दिवाली के वेकेशन में जब चीता कैंप फेस्टिवल बनाया जाएगा तो सारी एक्टिविटीज़ को उस पर इन्वॉल्व किया जाए। ये इसलिए हम लोग ये प्रोग्राम अरेंज किए थे क्योंकि अब चीता कैंप में बच्चों लोग इतने टैलेंट है, जो तकलीफ से निकल के हम लोग आए, जैसे हम जनता कॉलोनी से इधर आए हम लोग बसे, तो बहुत सारा दिक्कत था, पढ़ने के लिए भी नहीं। अभी बच्चों लोग इतने टैलेंट है, अच्छे सब हर घर में एक ग्रेजुएशन बच्चा है, हर घर में। पहले तो कोई सब अनपढ़ ही रहते थे, इसलिए कोई पढ़ने नहीं रहा। अभी
इतना अच्छे अच्छे टैलेंट बच्चे लोग हैं, बहुत सारे फील्ड में आगे पहुंच गए। दूसरे लोग जो बाहर के लोगों को चीता कैम्प काम देता है अभी लोगों को। हम लोग बाहर काम के लिए जाते थे, अभी हम लोग चीता कैम्प हम लोग बाहर वालों को काम दे रहे हैं। ये इतना बहुत बदलाव हुआ है इसमें, इसलिए चीता कैम्प बदनाम नहीं है। चीता कैम्प नहीं तो वर्ल्ड लेवल में हम लोग मैं तो बाहर सब जाता हूँ तो चीता कैम्प में बोला, मैं भी बोला अभी भी यहीं रहता हूँ, चीता कैम्प में रहता हूँ। इसलिए चीता कैम्प कभी भूलना नहीं, हमको ऐसे ज़िंदगी भर यहीं रहेंगे, इधर से हम लोग नाम आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए हम लोग ये चीता फेस्टिवल बहुत बड़ा पैमाने से करने का प्लान था, हमारे परमिशन होने की वजह से नहीं कर पाए। बहुत सारा एक्टिविटीज़ हम लोग प्लान किए थे, पूरा जो हमारे जो टीम पूरा हम लोग बैठ के काम किए थे, मगर वो जगह मिलने पाए। इसके लिए हम लोग ने छोटा सा एक कैरम का एक्टिविटीज़ करके, कि जो हर साल हम लोग एक ये जो सेलिब्रेशन करते थे, जो मैडम बोली जो 17 मई का हम लोग ब्लैक डे करते थे, अभी 50 साल में बहुत सारा डेवलपमेंट, इसके लिए हम लोग ने 50 साल का चीता कैम्प का डेवलपमेंट दिखाना है, पॉजिटिविटी दिखाना है अपने को। कोई हमें चीता कैम्प से हम लोग कोई कम नहीं है, ऐसा हम दिखाना है हमको। सब एक्टिविटीज़ में लेके, पढ़ाई से लेके सब लोग हम आगे हैं। इसके लिए हमको चीता कैम्प में बदनाम नहीं है, हम लोग अच्छे अच्छे बच्चे लोग अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। ये आगे वाले बच्चे लोग भी आगे बढ़ना चाहिए, IAS ऑफिसर बनना चाहिए, IPS ऑफिसर बनना चाहिए। इसमें से निकलेंगे टैलेंट बच्चे लोग। ये तो मेरा तो वही को ऐसे कोई अपने चेतक में बच्चे लोग आगे जाओ, सब लेवल में अपने लोग ही रहना चाहिए। मैं युवाओं को और बच्चे लोग को यही कहना चाहता हूँ कि मैं उनसे पहले उनके माँ बाप को बोलना चाहूँगा कि आप जितना मतलब मोबाइल बच्चे लोग के हाथ में दे रहे, उतना आप बच्चे को बर्बादी की तरफ झोंक रहे आप। तो कैरम गेम ऐसा है, मतलब कैरम नहीं, जो बच्चा है वो कोई भी गेम होने दो, वो कैरम मतलब ज़्यादा फोकस उसका कबला मोबाइल में होता है। तो उनके माँ बाप से मैं बोलना चाहूँगा कि मोबाइल कम दिया करो। और ये जो मैच हुआ है अभी, वो मैच बहुत ही शानदार मैच हुआ है। हम आशा करते हैं कि ये मैच हर साल होवे। और जैसे कि अभी अमदू भाई ने मैच रखे थे, हमें बुलाए, वैसे वो हर साल बुलाएंगे, हम हर साल आने को तैयार है, बस हमें बुलाना चाहिए। आयोजक के लिए क्या कहना चाहिए? आयोजन के लिए मतलब इन्होंने इतना अच्छा रखे ये मैच को, और खाना माना हर प्लेयर को खाना मतलब देना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। तो इसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये मैच इतना अच्छा हुआ है और मतलब होते रहेगा। मैं आशा करता हूँ कि ये मैच हमेशा होते रहेगा, हम आते रहेंगे यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना परिचय दे दूँ, मैं मोहम्मद गुफरान एंड फ्रॉम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। और मैंने बेसिकली महाराष्ट्र से नहीं हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश के या मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट। मेरा इधर पोस्टिंग इंडियन ऑयल में इधर ही हुआ। और मैं इधर कैरम की वजह से आया और मुझे कैरम ने बहुत कुछ सिखाया और इंडियन ऑयल ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया। अभी रही बात यहाँ के टूर्नामेंट की, मैं ऐसी जगह पे वैसे तो बहुत सारे मैचेस खेल चुका हूँ और इधर का भी मैच मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब लोगों का सब अरेंजमेंट एंड AC हॉल, बट ये है कि थोड़ा डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है मेरे लिए, लेकिन मतलब फिर भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से मैच किया और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और मैं आशा करता हूँ कि इधर दोबारा मैच हो और मैं दोबारा आऊँ इधर। एक्चुअली देखो, आज के टाइम में ना मोबाइल एक आदमी की ज़रूरत भी है, लेकिन वो आज के टाइम में ज़रूरत से ज़्यादा उसका मिसयूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से बॉडी साइड इफ़ेक्ट और हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि अभी हमारे जैसे बचपन में हम लोग भाई और ये अपने फादर्स के साथ में हम लोग बैठे कैरम खेला करते थे। और कैरम एक इतना एक इंटरेस्टिंग गेम है कि इसको आप खेलते जाओगे ना तो आपकी चाह जो है वो बढ़ती ही जाएगी। तो मैं युवाओं को यही कहूँगा कि आप अपना ध्यान वहाँ से ज़्यादा आप इधर लगाएं और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ कैरम ही खेलना है। मैं खुद ये कैरम को मैंने जब से समझा है, मैं खुद के अंदर कैरम की वजह से मेरे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए कि आपके व्यवहार में, बर्ताव में, आपके खेलने के स्टाइल से पता लग जाता है कि आपका बिहेवियर कैसा है। मैं चीता कैम्प की टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद आप देना चाहता हूं कि उन लोगों ने इतना अच्छा टूर्नामेंट अरेंज किया और ऐसे ही वो टूर्नामेंट करते रहें और आप लोगों के साथ मेरी दुआ है कि जनता कॉलोनी से लेके कि हमको चीता कैम्प में आके हम लोग ने बसने के बाद इधर जो परिस्थिति थी, इतने संकट में रह के जीवन इधर लोग निकालने के बाद आज उनके घर के अंदर जो बच्चे लोग हैं इतने पढ़ लिख के
कोई एजुकेशन सीए बना है, कोई इंजीनियर है, कोई और बाहर साइड में फॉरेन साइड में हमारे जब जोकिन सर इंजो थे, इंजो रहने टाइम हम सब छोटे छोटे थे, उनका जो एक्टिविटी है ना हम लोग ने देखा है कि लोगों के बीच में रह के कैसा करना क्या करना। इधर से बाहर गांव में उनका जब इंटरव्यू के लिए उनको बुलाया गया, मतलब चीफ गेस्ट बोल के, उन्होंने पहले ही जाके अंदर बैठे थे। चीफ गेस्ट आएगा बोल के बाहर पूरे उनका वेट कर लेके थे। अरे हमारा चीफ गेस्ट अभी तक नहीं, जब उनका नाम पुकारे तो उधर, अरे चीफ गेस्ट तो यहाँ बैठे। ऐसे सब हमारे चीता कैंप से इतने बड़े बड़े एरिया तक पहुँचे। हमारे राहुल शिवाले साहब इधर लाइट बीट का सब सहूलियत नहीं था, कुछ नहीं था। जब ये रोड चीता कैंप से हम लोग जाते थे, आज एमपी में नंबर 1 एमपी बोले तो हमारे राहुल शिवाले साहब है। पूरा वर्ल्ड में अगर एमपी अगर चीता कैंप के अंदर अणुशक्ति विधानसभा में है तो राहुल शिवाले साहब ने ऐसा काम किया है, रोड बनाया है, लाइट का सुविधा करके दिया है, अभी मेट्रो ट्रेन किया है। और चीता कैंप में एटीएम मशीन नहीं था, ये नहीं था, तो पार्लियामेंट में आवाज़ उठाया बोले तो पहला एमपी है राहुल शिवाले साहब। उन्होंने बोला है जब चीता कैंप के लोगों का तुम पैसा बैंक में ले सकता है, उनको सुविधा क्यों नहीं देगा? उधर आवाज़ उठा के उनको सुविधा नहीं, इंडियन बैंक भी उधर होना चाहिए, उनको भी सुविधा मिलना चाहिए, ब्लैक लिस्ट बोल के उनको क्यों किया गया? ये सवाल उठाना। पहला एमपी में एक एमपी है हमारा राहुल शिवाले साहब, उन्होंने ऐसा काम किया है। उसी तरीके से हर एक पक्ष के साथ इधर जुड़े सब एक्टिव है और अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। हर एक घर में बच्चों लोग पढ़ा लिखा है, सब कुछ है। आज कुछ भी बोले तो किधर से किधर तक जाके जो नहीं होने वाला काम को भी इधर सुविधा करके लेते। पहले देखो अभी स्कूल नहीं था, अभी नेवी का देखो कितना बड़ा टावर बन रहा है। बोलते चीता कैंप में कुछ नहीं, चीता कैंप आज चीता कैंप का जो परिस्थिति है, इधर से छोड़ के लोग बाहर जाके आए, बाहर जाने के बाद वापस आके इधर ही बसे। क्यों बोले तो मार्केट का सुविधा है, पानी का सुविधा है, इलेक्ट्रिक का सुविधा, और इधर एक दूसरे को मदद करने के लिए खड़े होते। इधर हिंदू मुस्लिम किसाई सब हम बाय बाय ऐसे बोल के एक एकता यूनिटी लेके चल रहे हैं। और बाहर एरिया में देखो 84 में जो लफड़े हुए धंधा प्रसाद हुआ, वो टाइम में भी चीता कैंप में आके बाहर के लोगों को हम लोग सुविधा दे के उनको पूरा ये करके मदद करके रखे कि चीता कैंप के अंदर एक एकता है, और ऐसा एकता तुमको कोई एरिया में मिलेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।